नमस्कार, हिंद भूमि न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। अब आपके लिए एक खास खबर। कांग्रेस प्रत्याशी संजय शर्मा के पक्ष में हुई आम सभा के बीच विवाद हो गया। आम सभा के दौरान बेहद अनुशासनहीनता यहां देखने को मिली। जहां कार्यकर्ता स्टेज पर जाने की होड़ में लगे हुए थे, वहीं आम सभा के दौरान जीतू पटवारी ने जैसे ही बोलना शुरू किया और ये कहा कि हमारे रमेश भाई के 2 घर तोड़वा दिए गए। इतना कहते ही पब्लिक के बीच में बैठे शरद बाम ने खड़े हो गए और चिल्लाकर कहा कि नगर कांग्रेस कमेटी मेरे पिता की उपेक्षा कर रही है और कोई भी सहयोग नहीं दिया जा रहा है। इस बात पर मंच पर बैठे रवि जायसवाल और नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मयूर जायसवाल भी गुस्से में आ गए। जीतू पटवारी ने दोनों पक्ष को समझाने का प्रयास किया और नारेबाजी लगवाए, लेकिन फिर भी दोनों पक्ष नहीं रुके। देखिए पूरा वीडियो। और रमेश भैया मेरे परिवार के हैं, अपने हैं, आपको चिंता भारत माता की। अच्छा, दूसरी बात ये हुई। अरे दूसरी बात ये हुई। अरे दूसरी भैया हेलो भाई साहब, क्या हो गया ये? भारत माता की। मैं अनुरोध ये कर रहा था, कांग्रेस पार्टी ने अपना सब कुछ दिया है और देश के लिए शहादत दी है हमने, उन्नति के लिए भी। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये चुनाव देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। ये चुनाव संजय भैया जिस तरीके से अपने व्यवहार से, अपनी कार्यप्रणाली से, अपने अपनत्व से, अपनी यारबाजी से जिसके भी साथ होते हैं, बहुत जिदारी से होते हैं और सहयोग की भावना उनमें, एक व्यक्तित्व की जो उनकी शख्सियत है, उसको मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी ने रिकग्नाइज किया और उन्होंने जो सांसद का चुनाव है, पूरे संसदीय क्षेत्र में एक तरह से लहर चल रही है। कुछ हो जाए, इस बार कांग्रेस का सांसद नर्मदापुरम का बने, ये एहसास हर कार्यकर्ता के मन में है। मैं वो समझता हूँ ये इटारसी के मन में भी है। तो आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और कुछ विचार आपको करने के लिए आग्रह भी करता हूँ। आप देखो कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी को देश ने चुना, संभावनाओं से चुना, अपनत्व से चुना, भरोसे से चुना। वो जो बात कहते थे लोगों के समझ में आती थी, दिमाग में जाती थी। 10 साल हमारी सरकार थी, उसको लेकर उन्होंने करप्शन के आरोप लगाए, अलग अलग देश बदलने के आरोप लगाए, गरीबी हटाने के आरोप लगाए, बेरोजगारी हटाने की बातें की। तो लोगों को वो भावना अंतर मन में बसी और नेचुरल है, स्वाभाविक है। हमारे विरोधी जरूर हो सकते हैं पर हमारे दुश्मन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी विरोधी हो सकते हैं पर देश के तो इसी के हैं। पर हुआ क्या, जैसे अभी पहले भी बात आई, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल था 100 का, बाबा रामदेव ने कहा था मैं 30 का करवा दूंगा और कर दिया 100 का। अब मोदी जी कहते हैं कि ये तो अभी 2 साल ट्रेलर है, फिल्म तो बाद में आएगी। तो क्या 1000 का पेट्रोल करना चाहते हैं हम? क्या चाहते हैं? मतलब ये बात समझ से परे है कि नरेंद्र मोदी जी अभी बार बार कहते हैं कि स्विस बैंक, काला धन, 15-15 लाख, करप्शन के अगेंस्ट मेरी लड़ाई। ये बातें याद है यार? ये आप लोगों को मोदी जी जिस तरह की भावना बताते थे, हे अच्छे दिन, हे याद है अच्छे दिन, तो पब्लिक कहती थी आएंगे। अच्छे दिन कैसे आए? 17 सरकारें चुनी हुई गिरा दी, 500 विधायक खरीद फरोख्त कर दिए, 200 सांसद खरीद फरोख्त कर दिए। अरे जितने करप्ट लोग थे जिन पर ईडी और सीबीआई के छापे डले 141, उसमें से 121 बीजेपी में भर्ती कर ली। अच्छे दिन नरेंद्र मोदी, अच्छे दिन कैसे? महंगाई अद्भुत, हर घर यातना है। अच्छे दिन, एक घर ऐसा नहीं जहाँ बेरोजगार बेटा नहीं हो। अच्छे दिन आप देखो जीएसटी की मार इन व्यापारियों को कितनी पड़ती है। ये पहले देश चलाते थे उद्योगपति इनकम टैक्स के थ्रू, अब देश चलाता आम नागरिक। अगर हमने एक खाने की 2000 रुपये घर में रोज खर्च होते हैं तो उसमें से 18% जीएसटी सरकार में चली जाती है। तो जो खजाना भरता है वो आम आदमी भरता है और करप्शन करती है भारतीय जनता पार्टी। अरे आपने कहा कि स्विट्जरलैंड की स्विस बैंक में कांग्रेस के नेताओं का धन है, आएगा और 15-15 लाख मुफ्त में मिल जाएगा। याद है आप लोगों को? कांग्रेसियों ने भी बीजेपी को वोट दे दिया इस चक्कर में। 15 तो लो, फिर देखेंगे। बात क्या हुई, स्विस बैंक की लिस्ट नहीं आई, पर लिस्ट आई
एसबीआई की लिस्ट में कोविड में नरेंद्र मोदी जी ने एक पूना वाला जो वैक्सीन का जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ था उनके साथ फोटो खिंचाया। कोविड में जो व्यक्ति जिसके पास जो था वो देना चाहता था, अपने आप को मानवता की रक्षा के लिए समर्पित करना चाहता था, कोई शत्रु नहीं देखता था, न भेदभाव करता था, तब भी नरेंद्र मोदी जी ने पूना वाले से 50 करोड़ रुपए बीजेपी में डलवा लिए। अब आप देखो करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई, नरेंद्र मोदी जी ने कहा एक कंपनी फेक रहने नहीं हुआ देश में। एक कंपनी ने टोटल इनकम 181 करोड़ की, 1100 रुपए बीजेपी के खाते में। एक कंपनी ऐसी जिसमें लगभग 500 करोड़ रुपए पता ही नहीं कहां से आए, फेक कंपनियों के। नरेंद्र मोदी जी हिसाब ही नहीं दे पाए, बीजेपी हिसाब ही नहीं दे पाए कि ये कहां से आए। पूछा कहां से आए तो कहा कोई हमारे ऑफिस के सामने बॉन्ड फेंक गया, हमने केस करा ली। ये करप्शन सीधा, ये करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने वाले मुख्यमंत्री जी ने 265 लोकायुक्त के यहाँ पर मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेताओं पर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, अधिकारियों पर मुकदमे हैं। 50 केस लगे, कुर्की हुई, संपत्तियां जब्त हुई, उन लोगों को वापस केस ले लिए गए कि ये केस ही गलत था। 50 लोगों को, अभी 200 के आसपास है। लोक आयुक्त को मुकदमा चलाने की अनुमति सरकार ने दे दी। ये मोदी जी को दिखती ही नहीं है, उनकी ईडी को दिखता है, न उनकी सरकार को दिखता है, उनको विपक्ष दिखता है। जिसमें विपक्ष करप्शन करेगा तो मोदी जी की आंखें भी है, ईडी भी है, सीबीआई भी, और बीजेपी क्या करेंगे तो सारी छूट है, कोई इसमें देखने की जरूरत नहीं। क्या कारण है कि देश के प्रधानमंत्री पर इतना भरोसा लोगों ने किया, देश ने किया, और देश के 75 साल की आजादी के बाद बहस चल रही है संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, वोट की ताकत बचेगी कि नहीं, मीडिया जितनी भी वो लिखने और पढ़ने की आजादी क्यों नहीं है, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, मीडिया को भी बदनाम होना पड़ रहा उनके कारण। क्या कारण है कि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्थाओं पर प्रश्न लगना, ऐसा